मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने विशेष और विशेषण का टॉपिक समाप्त कर दिया है। हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। तो वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जहां से भी आपको 10 प्रश्न मिलने हैं और ये समीक्षा अधिकारी का ये बहुत ही दूसरे नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप को मैं पहले बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसे पढ़ना है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आप उसको 4 प्रकार बता सकते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह है कि कभी बाय द वे ऐसा वो पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ये जो 4 प्रकार मैंने लिखा है कि वर्ण संबंधी अशुद्धि, क्रम संबंधी अशुद्धि, अन्वय संबंधी अशुद्धि, वाक्यगत प्रयोग संबंधी अशुद्धि, ये 4 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जो आप पढ़ते आए हैं। इन्हीं चारों में से ही आप पढ़ते हैं। अब आप कहाँ से क्या पढ़ते हैं ये जान लीजिए। देखिए, ये मैंने लिखा यहाँ पर वर्ण संबंधी अशुद्धि। वर्ण संबंधी अशुद्धि का मतलब होता है कि यहाँ से 2 टाइप से प्रश्न किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको वर्ण को 2 भागों में मैंने बांट करके लिखा है, एक वर्ण संबंधी और एक मात्रा संबंधी। तो आप पढ़े होंगे कि जब आप जूनियर कक्षाओं में पढ़े होंगे तो आप मात्राओं को पढ़े होंगे, ठीक। तो यही मात्रा यहाँ पर मैंने लिख दिया है और कुछ शब्दों का कलेक्शन मैंने यहाँ पर किया है। देखिए, मैंने कुछ शब्द लिखा है, तो अंतश्चेतना लिखा है, आशीर्वाद लिखा है, दुकान लिखा है, द्वारिका लिखा है, ज्योत्सना लिखा है। ये मैंने कुछ शब्द लिखा है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को चला करके चेक कर लीजिए कि क्या ये शब्द, इसमें से कितने शब्द सही हैं या कितने शब्द गलत हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या आप इसमें से कोई उत्तर आप ऐसा बता पा रहे हैं कि जो सही है या गलत है। तो इसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें 2 प्रकार की अशुद्धि कैसे है। जैसे ये शब्द लिखा गया है, अंतश्चेतना लिखा गया है। अब आपको देखना है कि ये शब्द सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो वास्तविकता में मैं बता दूं आपको कि जितना भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है ये सब गलत लिखा है, ठीक। गलत लिखा है, ये सारे शब्द गलत लिखे गए हैं। मैं इसको बताना चाहूंगा आपको कि ये शब्द इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसे लिखना चाहिए था। ऐसे अगर मैं लिखता तब ये शब्द सही था, अंतश्चेतना। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही किया जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है या सही है। तो एक शब्द ऐसा भी विकल्प में रहेगा तो आपको ये गलत कर देना है और ये सही है, सही शब्द लिखा मैंने। तो ये सही शब्द लिखा है। तो क्यों ऐसा हुआ है, ये इसका नियम है कि आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी ट्रिक बता दे रहा हूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं शब्दकोश में जो इस पैटर्न पर हैं। कैसे हैं? जैसे जो ये सा लिखा है मैंने, इसको तालब्बी सा बोलते हैं, आप जानते होंगे। और मैंने जब आपको इसके पहले बताया था, थोड़ा बहुत बताया था कि 3 प्रकार का सा होता है। एक सा ये होता है और एक सा ये होता है। तो 3 प्रकार के सा होते हैं। इसको बोलते हैं तालब्बी सा, इसको बोलते हैं दंती सा, सॉरी मूर्धा सा, और इसको बोलते हैं दंती सा। तो 3 प्रकार के सा होते हैं। तो ये सा मैं नीचे हलंत में लगा दे रहा हूं। ये देखिए हलंत लगा है। ये प्रयोग कहां पर किया जाएगा? ये चा और छा के पहले प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। ये बहुत सारे शब्द बाय द वे मैं बोर्ड पर ना लिखूं या आप पढ़ते हो, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, यह आप के नजर से वो शब्द, नजर में वो शब्द आया ही ना हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा शब्द आ सकता है कि जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो। तो तब क्या करेंगे? तो अगर आपको ये नियम पता होगा तो उत्तर बहुत आराम से दे देंगे।
यानी हमारे कहने का मतलब है कि किसी शब्द, अगर कोई शब्द चा या छा लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा था चा, आप देख रहे होंगे, तो चा या छा के ठीक पहले सा ही आएगा। यानी कि जो सा लिखा गया है, बड़ा सा, यानी कि जिसको आप ऐसे अपनी भाषा में बड़ा सा बोलते हैं, वास्तविकता में ये तालब्बी सा है। तो यानी कि तालब्बी सा चा और छा के ठीक पहले आएगा। ठीक, ये नियम है इसका। और ये दोनों सा जो लिखे गए हैं वो नहीं आएंगे, इसीलिए ये शब्द गलत हुआ था, क्योंकि यहाँ पर दंती सा लिख दिया गया था। वास्तविकता में होना चाहिए था क्या, तालब्बी सा। समझ गए आप? तो यानी कि चा और छा के ठीक पहले क्या आएगा, तालब्बी सा आएगा। अच्छा, ये जो सा लिखा गया है इसको बोलते हैं मूर्धा सा। मूर्धा सा कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ आ सकता है मूर्धा सा? मूर्धा सा अगर टा लिखा गया है या ठा लिखा गया है या पा लिखा गया है या फा लिखा गया है, यानी कि इन वर्णों के ठीक पहले ये जो मूर्धा सा है ये आएगा। समझ गए आप? जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता दूं आपको, जैसे आप लिखते हैं कष्ट, तो आपने कैसे लिखा, ये टा के ठीक पहले ये क्या आया, ये मूर्धा सा है। यानी कि ये आधार जब लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा ना। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ठा आ गया, जैसे आप लिखते हैं निष्ठुर, निष्ठुर आपने लिखा तो ये क्या आ गया, ये तालब्बी, ये दंती, सॉरी मूर्धा सा के ठीक बाद में क्या लिखा गया, ठा लिखा गया। तो ये मैंने बताया है कि टा हो या ठा हो या पा हो या फा हो, इसके ठीक पहले अगर कोई सा आएगा तो कौन सा आएगा, ये मूर्धा सा आएगा। समझ गए होंगे आप? अब ऐसे ही जो ये दंती सा है ये कहाँ आएगा, ये आएगा या तो ये सा हो, जैसे ता हो या था हो। ठीक, ता और था के ठीक पहले दंती सा आता है। ठीक, समझ पाए आप? उदाहरण के रूप में मैं बता दूं आपको, जैसे आपने लिखा अस्तबल, अस्तबल, अब देखिए ता आया था तो पहले क्या आया, दंती सा आ गया। ठीक, तो आपको अगर ये पता है, ये नियम पता है, तो आपको ये जो सा वाली प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। बात समझ गए होंगे? अब आप इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं जितना भी बताया हूं, तो आप अगर थोड़ा बहुत रिकॉल करके देख लेंगे, वीडियो को 2 बार देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप इसका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज कि मैंने बताया आपसे कि ये शब्द, जब भी कोई शब्द बनेगा, जैसे ये शब्द बना है तो इसमें देखिए दंती सा मैंने लिख दिया है। वास्तविकता में क्या होना चाहिए था, मूर्धा सा होना चाहिए, सॉरी ये तालब्बी सा होना चाहिए था। तो ये मैंने नियम बता दिया आपको कि तालब्बी सा कहाँ रहेगा, चा और छा के ठीक पहले। मूर्धा सा कहाँ रहेगा, टा ठा पा फा के ठीक पहले। ता था के ठीक पहले दंती सा रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जैसे ये मैंने शब्द लिखा है, इसी पैटर्न पर शब्द लिखा है। बाय द वे आप शब्द दूसरा ला के रखते हैं तो उस शब्द में भी इसी नियम का पालन होगा। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं और आगे बताता हूं। जैसे इसमें ये वर्ण की प्रॉब्लम थी, इस शब्द में वर्ण की प्रॉब्लम थी, इसलिए ये शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे वर्ण संबंधी अशुद्धि है। समझ गए होंगे आप? दूसरी बात, जैसे ये शब्द मैंने लिखा है तो ये शब्द गलत लिखा गया है ना, ये गलत लिखा गया है, तो ये क्या है, ये वास्तविकता में ऐसे होना चाहिए था, आशीर्वाद। ठीक, तभी सही होगा। तो ये क्या गलती है इसमें मात्रा गलत जगह लग गई है। ठीक, मात्रा लगनी चाहिए थी यहां पर और वास्तव में लग गई यहां पर। वैसे तो आप
ये शब्द बराबर देखते होंगे, बहुत लोग गलत लिखते भी हैं। और ट्रकों के पीछे लोग आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, ज्यादातर माँ का आशीर्वाद ऐसे लिखते नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी जगह लिखा रहता है ऐसे। तो अब चूंकि उनको क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई से, उनको तो ट्रक चलाना है या कुछ ऐसा काम करना है, आपको कंपटीशन देना है, तो आप शब्द को सही रखेंगे, आप शब्दों के बारे में जानेंगे ना। आपसे अपेक्षा की जाती है आप सही लिखेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही लिखिए। ठीक है, सबको कंपटीशन नहीं देना है, सबको नौकरी नहीं लेना है। तो जिसको लेना है, जिसको पढ़ना है, वो सही करेगा। तो ये मात्रा में गड़बड़ी थी, इसलिए ये शब्द में पूछा जाए आपसे कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप बताएंगे मात्रा संबंधी अशुद्धि। अब आप समझ गए होंगे, मात्रा लिखिए या बर्तनी लिखिए, बात एक ही सही है, दोनों सही है। और चाहे वो बर्तनी दे दे, चाहे मात्रा लिख दे विकल्प के रूप में, तब भी ये उत्तर सही होगा आपका। दूसरी चीज देखिए, दुकान ये लिखा गया है, आपने सोचा होगा कि ये सही है, लेकिन वास्तव में 100% गलत है। दुकान ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए, दुकान में किस प्रकार की समस्या है, इसमें भी मात्रा गलत लग गई। छोटा ओ की मात्रा लगी है, वास्तव में क्या होना चाहिए था, बड़ा ओ की मात्रा, इसलिए मात्रा संबंधी दोष है। ये त्रुटि किस प्रकार की है, मात्रा की है, इसलिए मात्रा संबंधी अशुद्धि हो गई। इसके बाद में देखिए, ये द्वारिका लिखा गया है, द्वारिका में ये शब्द सही नहीं है। आपने किताब में पढ़ा होगा या आप नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। द्वारका ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये शब्द सही है बिल्कुल। अब ठीक, तो इसमें बिला वजह मात्रा लगा दी गई थी, तो मात्रा संबंधी दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक, ऐसे ही ये ज्योत्सना लिखा है, तो इसमें आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन ये गलत है। ये ऐसा लिखा जाएगा, ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। अब आप देख रहे होंगे कि ज्योत्सना मैंने कैसे लिखा है, वास्तव में होना चाहिए था आधा सा, दंती सा का आधा होना चाहिए था, और इन्होंने क्या किया है, पूरा लिख दिया है। तो यानी ये गलत है। और गलत ये किस प्रकार का है, ये वर्णों में गड़बड़ी हुई है, यानी कि अभी किस प्रकार की अशुद्धि में आ गया, वर्ण संबंधी अशुद्धि में आ गया। ये बात समझ गए होंगे। एक जानकारी अब मैं आपको देना चाह रहा था कि जैसे ज्योत्सना शब्द लिखा गया है, तो पूरे वासुदेव नंदन की किताब में ये शब्द गलती से वासुदेव नंदन ने ऐसे लिख दिया है जैसे ये लिखा गया है। अभी तक वासुदेव नंदन की किताब में मैंने एक शब्द गलत पाया है, और वो शब्द यही है। उन्होंने ऐसे लिख दिया है और ये शब्द गलत है, इसको आप उसको सही कर लीजिएगा। और ये शब्द सही है क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इसको सही किया है। ठीक, बात समझ गए होंगे अब आप। ये बात हो गई, मैंने आपसे बताया है कि वर्ण संबंधी अशुद्धि। अच्छा, वर्ण संबंधी अशुद्धि के लिए हमको करना क्या है कि मैं आपको इस बोर्ड पर कुछ इतने कठिन शब्द लिख दूंगा कि आपको वही पढ़ना है। ठीक, मैं बोर्ड पर बहुत सारा शब्द लिखूंगा और कई वीडियो दूंगा वर्तनी एवं वाक् शुद्धि में, तो आपको करना क्या होगा, उसी को बार बार देखना होगा, तो आपका काम चल जाएगा। दूसरे प्रकार की अशुद्धि देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्रम संबंधी अशुद्धि। तो क्रम का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा कि पहले, सबसे पहले आप लिखते हैं संज्ञा। संज्ञा आप पढ़ते हैं ना, तो संज्ञा पढ़ने का मतलब होता है कि संज्ञा के बाद में कर्म लिखा जाता है और कर्म के बाद में क्रिया लिखी जाती है। ठीक, ये क्रम होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे संज्ञा, और संज्ञा के बाद में लिखा जाता है कर्म, और कर्म के बाद में फिर लिखा जाता है क्रिया। ये क्रम होता है किसी वाक्य को लिखने का। जैसे हमने कहा कि रामू स्कूल जाता है, रामू स्कूल जाता है, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये कर्ता है, और ये जो शब्द लिखा गया है ये कर्म है, और जो ये शब्द लिखा गया है ये क्रिया है। तो अगर ये क्रम से लिखा गया है तब तो सही है,
अन्यथा ये गलत हो जाएगा। बाय द वे मैं इसको पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तो ये किस प्रकार की त्रुटि में आएगा? ये क्रम संबंधी त्रुटि में आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो लोग पीसीएस दे रहे होंगे, मेंस लिख रहे होंगे बराबर, उनको पता होगा अब उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल दिया थोड़ा सा। अब आयोग क्या करता है कि पूछता है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस प्रकार की अशुद्धि है और अशुद्धियों को सही करिए, ऐसे प्रश्न किया जाता है। ठीक है, लिख देगा कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए और अशुद्धियों के प्रकार बताइए। तो वाक्य आपने सही किया, उसके बाद में उसका प्रकार भी बताना है आपको कि किस प्रकार की त्रुटि है वाक्य में। तो जब आप पूरी तरह से समझे रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि किस प्रकार की त्रुटि है। जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि वर्ण संबंधी अशुद्धि इस प्रकार की होती है, ऐसे ही मैं आपको सब बताता रहूंगा और आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वो क्रम संबंधी अशुद्धि में आता है। ठीक, समझ गए आप। इसके बाद देखिए, पूरे हिंदी व्याकरण में आपको मैं बता दूं कि जो त्रुटि है, सबसे ज्यादा त्रुटि अगर होती है या पूछी जाती है तो अन्वय से पूछी जाती है। जो मैंने अगला पॉइंट लिखा है अन्वय। ठीक, देख रहे होंगे आप कि ये जो अन्वय लिखा है, अन्वय में कई प्रकार की त्रुटियों को मैंने दर्शाया। देखिए, ये मैंने लिखा है संज्ञा और क्रिया संबंधी मेल। अन्वय का मतलब होता है मेल। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो संज्ञा और क्रिया में किस प्रकार की त्रुटि है, वो संज्ञा और क्रिया संबंधी मेल के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसके बाद में संज्ञा और सर्वनाम में किस प्रकार की त्रुटि है, वो भी अन्वय के अंतर्गत आएगा। कर्म और क्रिया में किस प्रकार की त्रुटि है, ये भी अन्वय में आएगा। ऐसे ही जितने भी प्रकार से इसमें लिखा गया है, तो अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को पाते हैं तो उसमें आप अन्वय संबंधी मेल, अन्वय संबंधी अशुद्धि बोल सकते हैं। ठीक, अन्वय संबंधी अशुद्धि के बाद ब्रैकेट में जब आप लिखेंगे कि संज्ञा और क्रिया संबंधी मेल, ठीक, तो आपको वो पूरा नंबर देगा, क्योंकि आपने पूरी बात लिख दिया तो समझ जाएगा कि लड़के को सब कुछ आ रहा है। जब आप ऐसे ही अंदाजा में लिख देंगे कि ये इस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर देगा, और जब आपने उसके त्रुटि को सही कर दिया और उसके प्रकार को लिख दिया तो आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक, इसके बाद में वाक्यगत प्रयोग मैंने लिखा है। अगला जो अगले प्रकार की त्रुटि है वो वाक्यगत प्रयोग है। वाक्यगत प्रयोग में मैं बताऊंगा कि कहाँ पर विशेषण लिखा जाता है, कहाँ पर विशेष्य लिखा जाता है। यानी कि वाक्यगत त्रुटि का मतलब होता है कि वाक्यों में किस प्रकार की त्रुटि है, ये अगर होती है त्रुटि इस प्रकार से तो उसको वाक्यगत त्रुटि के अंतर्गत रखते हैं। ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको वीडियो अगला जो दूंगा वो शुद्धि का, बर्तनी शुद्धि का दूंगा। जैसे मैं शब्द लिखूंगा कि बर्तनी किस प्रकार की सही है, आप लोगों को लगेगा कि मैं गलत लिख रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सही लिखूंगा। वो आप गलत पढ़े होंगे तो आपको लगेगा। बहुत लोग ऐसे भी हमारे सामने ऐसी समस्या कई बार आई है कि लोगों ने कहा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो हमने कहा मैं गलत पढ़ाता ही हूँ। आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, अन्यथा मत पढ़िए, मैं गलत पढ़ाऊंगा। लेकिन है क्या कि लोगों को पता नहीं होता वो शब्द, तो नहीं पता है, व्यवहारिक रूप में उनको पता होता है तो उनको गलत लगता है। ऐसा नहीं होगा, आपके साथ ऐसी बात नहीं की जाएगी। ऐसा पॉइंट में या ऐसा शब्द नहीं लिखाऊंगा कि जो लोक सेवा आयोग के उत्तर से गलत उत्तर हो। ठीक, जो उसका उत्तर होगा वही मैं शब्द लिखूंगा। और हो सकता है कभी कभी आपने देखा होगा किताब में जो शब्द लिखा रहता है लोक सेवा आयोग वही गलत कर देता है। तो 1-2 प्रश्नों के बारे में आप बहुत चिंतित मत रहिए। मान लीजिए 1-2 प्रश्न आपको गलत भी हो गया तो वो उससे मेरिट नहीं बनती है। मेरिट बनती है सामान्य शब्द जो आ रहे हैं वो शब्द आपके गलत ना हो, तो आप मेरिट में हमेशा बने रहेंगे।
जब आप आते हुए सवाल को या रिपीटेड सवाल को गलत करते हैं तभी आप कंपटीशन के बाहर जाते हैं, तभी आप फाइट में नहीं रहते। ठीक, तो ये तो बात हो गई। और आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जो भी वीडियो दे रहा हूँ या जो भी लिख रहा हूँ, अगर आपके लिए उपयोगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होना है, हमारा फायदा जरूर हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक, क्योंकि मैं आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं जो भी मेरी क्लास है ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपको इतना है कि मैं ये भी तो जानूं कि आप जो भी मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं सही है, उसमें मैं सुधार करूँ, क्या सुधार करूँ, ये आप कमेंट के माध्यम से उनको बताते रहेंगे और हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अगला वीडियो में कर देता हूँ।